बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि सोशल मीडिया पे ये लगभग कंफर्म हो चुका है कि पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक हुआ है, ऐसा कंफर्म हो चुका है। अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है? क्या एग्ज़ाम को दोबारा कराया जाएगा या फिर उन्हीं सेंटर पे एग्ज़ाम कराया जाएगा जिस पे कि ये केसेस आए हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट का आज के डिसीजन के बारे में भी हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 8 जुलाई को जो आपकी हियरिंग होने वाली है उसमें क्या इफ़ेक्ट कर सकता है, ये भी हम बात करेंगे। और कुछ कार्रवाई भी की गई हुई है उन एजेंसीज़ पे जो पेपर कराती हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि बेसिकली अगर ये जो कुछ हो रहा है पॉलिटिक्स, अब ये पॉलिटिकल मुद्दा हो गया, एक पार्टी दूसरी पार्टी से लड़ के डिसीजन ले लेगी कि रीनीट कराना है कि नहीं कराना है। अब आप लोग का जो काम था, प्रोटेस्ट था, वो आप लोगों ने कर दिया। अब ये पॉलिटिकल मुद्दा हो गया, आपकी कोचिंग वाले भी साथ बैठ गए, मीडिया भी साथ बैठ गए, अब ये पॉलिटिक्स वाला इशू हो गया। अब ट्विटर की एक्स की बात करें तो एक्स में एक पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है, जो बिहार का केस मैं बता रहा हूँ, पटना का बता रहा हूँ, डिप्टी सीएम बोल रहे हैं कि पेपर लीक केस में पुराने डिप्टी सीएम के लोगों का हाथ है। उन्होंने पॉलिटिकल स्कोर गेन करने के लिए ये पेपर लीक कर रहे हैं। क्या ये सबूत के साथ बोला जा रहा है? अगर एक डिप्टी सीएम बोल रहा है तो मुझे लगता है कि उसके पास कुछ ना कुछ ऐसे एविडेंस होंगे कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है तो इनका हाथ है, मतलब आपके पास कुछ एविडेंस है कि पेपर लीक हुआ है। अब इसमें देखिए, क्या ये एविडेंस इतने सफिशिएंट है, सुप्रीम कोर्ट इससे 24 लाख बच्चों का रीनीट करवा सकता है, या फिर जहाँ पे जिस सेंटर पे ये केस पकड़ा गया है, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, केवल उन्हीं पे कड़े एक्शन लेके इस मामले को रफा दफा किया जा सकता है। क्योंकि कुछ एजेंसीज पे सख्त कार्रवाई की भी गई है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी कुछ स्टेट में, उन पे कार्रवाई की गई है। कहने का सीधा सीधा मतलब है, क्या ये केवल कार्रवाई तक ही रहेगा कि कार्यवाही उन पे जो लोग पकड़े जाएंगे, क्योंकि ऐसा बोला गया था कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, अगर जो भी पकड़ा जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे वो एनटीए का हो, चाहे कहीं का भी हो, कोई भी पकड़ा जाएगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या ये केवल कार्यवाही तक ही रहेगी या फिर इसके बेस पे आपका दोबारा एग्ज़ाम हो सकता है? क्योंकि एक्स पे तो ये कंफर्म हो चुका है कि पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक हुआ है, कितने लेवल तक पेपर लीक हुआ है, क्या ये री एग्ज़ाम करवाया जा सकता है, ये तो सबूत जाने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में पता चलेगा। कितने सबूत हैं, क्या वो सबूत सफिशिएंट है कि नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि इससे फ़ायदा बहुत होने वाला है। किसको होने वाला है? दोनों पार्टीज़ को होने वाला है, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे इन गवर्नमेंट हो। अपोजिशन ये बोलेगी कि हमने 24 लाख बच्चों का फ्यूचर बचा लिया और हमने रीनीट करवा दिया, इतनी धांधली हुई। ये वाली पार्टी बोलेगी कि हमने बहुत सारे अपोजिशन के नेता जो कि इन्वॉल्व थे पेपर लीक में, उनको पकड़ा, जो कि मतलब करप्शन में है। तो कहने का मतलब है कि दोनों पार्टियों को अपना अपना आधा आधा मतलब इसमें बढ़ जाएगा। नुकसान किसका होगा? नुकसान बेसिकली उन बच्चों का होगा जो 1 साल या 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, 650, 660, 670 मार्क्स लेके आ रहे हैं। इस बार उन्हें उम्मीद है कि बहुत मेहनत की है, अच्छा स्कोर लेके आए, उनको प्रॉब्लम होगी। कुछ बच्चे हैं जिनको इससे फ़ायदा भी होगा, जिनके कम स्कोर हैं या जिनको लगता है कि यार कुछ और समय मिल जाता तो हम री एग्ज़ाम हो जाएगा तो हम अच्छा कर लेंगे, उन बच्चों को फ़ायदा होगा। ठीक है, अब ये बात फ़ायदे और नुकसान की नहीं है, बात ये है कि अगर मान लीजिए री एग्ज़ाम हो जाता है 24 लाख बच्चों का, तो इसकी गारंटी कौन देगा कि दोबारा पेपर लीक नहीं होगा? ये मैंने पहले वीडियो में बात की थी। ये तो एक्सपोज हो गया, इसके बाद वाला अगर री एग्ज़ाम होता है तो क्या वो एक्सपोज होगा? क्या? क्योंकि एजेंसीज़ वही रहेंगी। या तो आप एजेंसीज़ को चेंज करिए, पूरे डिपार्टमेंट को चेंज करिए, या जहाँ जहाँ जो एजेंसीज़ पकड़ी गई हैं उनको कैंसिल कर दीजिए। जैसा कि कुछ एजेंसीज़ को कैंसिल किया गया, जो पेपर लीक कराने में जिनका हाथ था, उन एजेंसीज़ को कैंसिल भी किया गया। तो कहने का सीधा मतलब है, टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक आपको इस बात की पूरी जानकारी देनी होगी कि कहीं से भी पेपर लीक नहीं हुआ है। क्योंकि पेपर लीक के केसेस तो 2016 से 2013 से ही आ रहे हैं।
NET का पेपर में गड़बड़ी पाई गई, उसका री एग्ज़ाम होने वाला है। कहने का सीधा मतलब इसी बेस पे क्या बच्चे ये भी सोच रहे हैं क्या नीट का भी री एग्ज़ाम हो जाएगा। ये बात तो देखने की है कि सुप्रीम कोर्ट में इतने सफिशिएंट एविडेंस है। क्या सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला था 0.001% भी अगर कोई गलती होती है तो NTA क्या करने वाला है ये बताए क्या, क्योंकि गलती अगर शामिल हो जाती है, गलती अगर प्रूफ हो जाती है कि पेपर लीक हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड डिसीजन होगा कि आप क्या करेंगे। अगर NTA बोलेगा कि हम उसी एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम सेंटर पे, क्योंकि हमको एग्ज़ाम कराना है वहीं पे ये मैटर मिला हुआ है, तो फिर वो अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात से राजी होता है तो वहीं पे कराएगा। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट अगर ये बोलेगा कि सबको क्योंकि डाउटफुल हो गया है तो आप पूरा पेपर कराइए। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि ये तभी पॉसिबल है जब सुप्रीम कोर्ट चाहेगा, और जो सबूत जांच एजेंसी के द्वारा भेजे गए क्या वो सारे सबूत सफिशिएंट हो जाते हैं एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए। फ़ायदा इसमें कोचिंग वाले का भी खूब होगा। कोचिंग वाले भी नया बैच स्टार्ट कर देंगे, रीनीट वाला बैच हो उसको कहा जाएगा, रीनीट वाला बैच आइए 15-20 दिन के लिए, अगर ऐसा होता है तो 15-20 दिन में उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। 2-3 हज़ार का कोर्स अपना भेज देंगे, उनका तो फ़ायदा होगा ही होगा। बेसिकली नुकसान आप ही का होगा, चाहे आपका इस बार सिलेक्शन हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। दोनों तरह से आपका नुकसान है। अगर आप कोचिंग में जाओगे, फिर से रिवीजन करोगे 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, फिर से वो फ्लो लाना पड़ेगा, फिर से उस तरह की प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके आप फिर उस तरह का स्कोर आप ले आएंगे जिस तरह से इस बार लेके। ये बातें तो भविष्य की हैं, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि रीनीट एक सोल्यूशन है तो रीनीट सोल्यूशन नहीं है, पहले बता रहा हूँ। आप इसको चेंज करिए या कुछ इसमें चेंज करिए जिससे कि बच्चों की विश्वसनीयता बनी रहे कि उनको चीट नहीं किया गया है। दैट्स ऑल।